नाजरीन गिरामी, आज मैं आपको पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े इस अजूबे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे दुनिया शाहराह रेशम यानी कराकुरम हाईवे के नाम से जानती है। ये वो सड़क है जो संगलाख पहाड़ों का सीना चीरकर पाकिस्तान को चीन से मिलाती है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। आम दिनों में यहाँ से ट्रक, बसें और गाड़ियाँ गुजरती हैं जो तिजारत और सियाहत की शहरग है। मगर 2010 में कुदरत ने ऐसा जलजला खेज मंजर दिखाया कि इस इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रह गया। हुंजा की वादी में अत्ता आबाद नामी मकाम पर एक देव हैकल पहाड़ी तोदा गिर पड़ा जो इस कदर महीब था कि उसने दरियाए हुंजा का बहाव मुकम्मल तौर पर रोक दिया। इस लैंडस्लाइडिंग ने न सिर्फ पूरा गांव निगल लिया बल्कि शाहराह रेशम का बड़ा हिस्सा मलबे तले दफन हो गया। पानी रुका तो वादी में एक बेइंतहा वसीओ अरीज झील वजूद में आई जिसे आज दुनिया अत्ता आबाद लेक के नाम से जानती है। ये झील देखने में जितनी दिलफरेब है, इसके बनने की कहानी उतनी ही दर्दनाक है। झील वजूद में आते ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान चलने वाला जमीनी राब्ता यकदम मुनक़ता हो गया। ऊपर गोजाल, गिलमत और सूस्त के लोग नीचे न उतर सकते थे और नीचे के लोग ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि शाहराह मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि चीन से आने वाला सामान, तामीराती मशीनरी, ट्रकों की भारी लोडिंग और हजारों मुसाफिरों को अब इस नई झील के पार कैसे पहुंचाया जाए। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने पहाड़ों के दरमियान समंदर बसाया। पहले छोटी कश्तियों से काम चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ट्रकों, बसों और भारी मशीनरी का बोझ उठाने के काबिल ही न थी। इस वक्त हुकूमत, मकीन और ट्रांसपोर्टर्स एक ही नतीजे पर पहुंचे कि अब बड़े बहरी जहाजों, फेरीज और कार्गो बोट्स की जरूरत है। ऐसे जहाज जो ट्रक समेत पूरा सामान अपनी पुश्त पर लादकर झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुंतकिल कर सकें। लेकिन असल चैलेंज तो अभी शुरू हुआ था। ये जहाज वहां पहुंचे कैसे? ये कोई साहिल समंदर न था, ये हजारों फुट बुलंद पहाड़ी सिलसिला था जहां पहुंचना ही जान जोखों का काम था। यूं कराची और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से पुराने बड़े जहाज खरीदे गए, मरम्मत किए गए और फिर इन्हें पानी से निकालकर ट्रकों पर लाद दिया गया। अब असल इम्तिहान था कि इतने बड़े जहाज जो दरअसल पानी में चलने के लिए बने थे, वो खुश्क रास्तों, तंग मोड़ों और खतरनाक KKH से कैसे गुजरेंगे। नाज़रीन ग्रामी, वीडियोस जब वायरल हुई तो दुनिया हैरान रह गई। एक देव हैकल जहाज ट्रॉलर के ऊपर बंधा हुआ मोटरवे से गुजरा, फिर खैबर पख्तूनख्वा और आखिर में खतरनाक KKH के संगलाख पहाड़ों में दाखिल हुआ। आप खुद सोचें, जिस सड़क पर दो ट्रकों का आमने सामने गुजरना भी मुश्किल होता है, वहां एक ट्रॉलर अपने ऊपर समंदर का जहाज लाद कर कैसे गुजरा होगा। कई मकामात ऐसे आए जहां जहाज की चौड़ाई सड़क से ज्यादा थी, पहाड़ की छत से रगड़ लग रही थी और ड्राइवर इंच इंच गिन के गुजर रहा था। एक जरा सी गलती का मतलब था गहरी खाई में सीधा गिर जाना। मगर पाकिस्तानी ड्राइवरों ने वो कर दिखाया जिसे देखकर गैर मुल्की इंजीनियर्स तक हैरान रह गए। हफ्तों का सफर था, रात दिन लगाकर वो जहाज अत्ता आबाद लेक तक पहुंचाए गए। जब ये जहाज पहाड़ों के दामन में खड़े हुए तो मकामी लोगों के लिए ये मंजर किसी ख्वाब से कम न था। वो लोग जिनमें से अक्सर ने कभी समंदर न देखा था, अब अपने सामने नीले पानी में खड़े समंदरी जहाज देख रहे थे। फिर अगला मरहला आया, इन जहाजों को ट्रकों से उतारकर झील में उतारना। मकामी जुगाड़ टेक्नोलॉजी, क्रेनों और खालिस मेहनत से इन जहाजों को पानी में उतारा गया और जैसे ही वो पानी पर तैरने लगे, तारीख का वो लम्हा हमेशा के लिए अमर हो गया। पाकिस्तान ने वाकई पहाड़ों में जहाज चला दिए। कई साल तक जब तक चीन और पाकिस्तान ने पहाड़ों के अंदर तवील सुरंगें बनाकर शाहराह दोबारा बहाल न कर ली, यही जहाज वाहिद जिंदगी का जरिया रहे। ट्रक रोज इन्हीं जहाजों पर लादे जाते, बसें, गाड़ियां, हत्ता के मुसाफिर भी इन्हीं फेरीज के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे मुंतकिल होते। वो मंजर यूरोप की किसी बंदरगाह जैसा लगता था, मगर इर्द गिर्द संगलाख पहाड़ साफ बताते थे कि ये कराकुरम है, दुनिया की सबसे मुश्किल पहाड़ी शाहराह। तिजारत भी इन्हीं जहाजों से होने लगी। चीन का सामान ट्रकों से उतारा जाता, जहाजों में रखा जाता और फिर दूसरी तरफ जाकर दोबारा ट्रकों में लोड किया जाता। ये अमल महंगा जरूर था, मगर इसने साबित किया कि इंसान चाहे तो पहाड़ों के दरमियान भी समंदरी रास्ता बना सकता है। वक्त गुजरता गया, सुरंगें बन गईं, सड़क दोबारा खुल गई और ट्रकों को जहाजों पर लादने की जरूरत खत्म हो गई। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज वहीं रहे और इन्होंने नई जिंदगी पाली। आज अगर आप हुंजा जाएं तो अत्ता आबाद लेक पर जेट स्कीज, स्पीड बोट्स और क्रूज शिप्स चलते नजर आएंगे। इनमें से अक्सर वही जहाज हैं जो कभी जरूरत के वक्त यहाँ लाए गए थे। आज वो सयाहों के लिए दिलकश तफरीही सर्विस बन चुके हैं। लोग इन जहाजों पर बैठकर नीले पानियों में घूमते हैं, कॉफी पीते हैं और इन पहाड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं जो कभी इनके रास्ते की रुकावट थे। इस तब्दीली ने मकानी मईशत बदल दी।
वो लोग जो पहले सिर्फ खेती बाड़ी या रिवायती सियाहत पर इन्हिसार करते थे, अब वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग क्लब्स और टूरिज्म बिजनेस चला रहे हैं। बिल्कुल समंदर की तरह 8000 फुट की बुलंदी पर नेवी जैसा माहौल बन चुका है। आज वहां ऐसे लग्जरी क्रूज मौजूद हैं जिनमें रिहाइश तक की सहूलत है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारी। अगर उस वक्त ये फैसला न किया जाता कि जहाज पहाड़ों में पहुंचाने हैं, तो शायद गोजाल और चीन का जमीनी राब्ता बरसों मुनकटे रहता। एक और अहम बात, बहुत से जहाज मुकम्मल हालत में लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्हें टुकड़ों की शक्ल में लाया गया और मकामी वेल्डर्स और मैकेनिक्स ने इन्हें जोड़कर मुकम्मल जहाज बनाया। सर्द मौसम, खुले आसमान और सख्त हालात में इन्होंने लोहे के बेजान टुकड़ों को फिर से जिंदा जहाज बनाया। ये वो गुमनाम हीरोज हैं जिन्हें आज भी हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं। आज अत्ताबाद के जहाज पाकिस्तान की शुमाली सकाफत का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया भर से आने वाले व्लॉगर्स इस मंजर को देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और यूरोप में झीलें देखी हैं, मगर इतने बुलंद पहाड़ों के बीच इतने बड़े जहाज कहीं नहीं देखे। ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में सियाहत के बेशुमार मौके हैं। अगर हुकूमत इस पूरे निज़ाम को मजीद मजबूत करे तो ये दुनिया की बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बन सकता है। और आखिर में नाज़रीन ग्रामी, इस पूरी कहानी का असल सबक यही है कि रुकावटें हकीकत में कहीं नहीं होती, वो सिर्फ इंसानी जहन में होती हैं। पहाड़ गिरा, रास्ता बंद हुआ, झील बनी, लोगों ने इसी झील को रास्ता बना लिया। ट्रक जो पहले सड़क पर चलते थे, उन्होंने पानी पर तैरना सीख लिया। यही हिम्मत, यही जज्बा, यही लचक पाकिस्तानी कौम की पहचान है।